नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना अब अमेरिका को भारी पड़ने लगा है। अमेरिका को इसकी ज़बरदस्त आर्थिक चपत लग रही है, उसके खजाने पर ज़बरदस्त चोट पहुंच रही है। अभी जो पिछले एक हफ्ते में ही उसके 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका है ईरान पर हमलों को लेकर। इसमें से 4 अरब डॉलर तो केवल मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स पर खर्च हुए। इंटरसेप्टर्स मतलब जो ईरान द्वारा दागी जा रही मिसाइलें और ड्रोन हैं, उनको नष्ट करने, उनको रोकने में खर्च हो चुके हैं। और शुरुआती 100 घंटों यानी पहले 4 दिन में ही 3.7 बिलियन डॉलर का खर्च वो कर चुका है। तो 6 बिलियन डॉलर का खर्च अभी एक हफ्ते की जंग में हुआ है, और अगले 3-4 दिन का अगर खर्च और जोड़ लिया जाए तो ये 10 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। औसतन लगभग 7,500 करोड़ रुपए अमेरिका के इस युद्ध में भस्म हो रहे हैं। और कुछ अनुमानों में ये 1 बिलियन डॉलर से 1.43 बिलियन डॉलर प्रतिदिन तक है। 1 से 1.5 बिलियन डॉलर प्रतिदिन का खर्च है। तो ये लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है। खर्चा किन पर चीज़ों पर हो रहा है? हथियारों और गोला बारूद पर होता है। सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है। शुरुआती हमलों में 2000 से ज़्यादा एम्यूनिशंस का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी भरपाई में 3.1 बिलियन डॉलर लगेंगे। लगभग 3 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। हर टॉम हॉक मिसाइल 2.2 मिलियन डॉलर की है और 400 से ज़्यादा फायर की गई एक हफ्ते के अंदर। एयर ऑपरेशंस में 30 मिलियन डॉलर प्रतिदिन टैंकर, कार्गो, फाइटर जेट्स पर खर्च हुए हैं। नेवल ऑपरेशंस में 15 मिलियन डॉलर प्रतिदिन खर्च हुए हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस में 1.6 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। ये सारे आंकड़े 7 दिनों के हैं, उसके बाद के नहीं हैं। आप उसको उसी तरह से जोड़कर देख सकते हैं। ट्रूप बिल्डअप में जो 50,000 सैनिक और 2,000 फाइटर जेट्स, तो दर्जनों जहाज़ों का, इन सब का खर्च बहुत ज़्यादा है। और नुकसान भी हुआ है। जैसे F-15 जेट्स जो हैं, 117 मिलियन डॉलर का एक आता है, वो इस फ्रेंडली फायर में भी जला है, नष्ट हुए हैं, और वो भी एक नुकसान है। तो अमेरिकी खजाने पर लगातार चोट पड़ रही है। और पेंटागन अब कांग्रेस से 50 बिलियन डॉलर की इमरजेंसी फंडिंग की मांग करने जा रहा है। ये जो आंकड़े हैं ये कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग से ही आए हैं कि अभी तक 6 बिलियन डॉलर पहले एक हफ्ते में खर्च हो चुके हैं। 4 दिन और जोड़ दीजिए तो लगभग 10 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। और पेंटागन 50 बिलियन डॉलर की इमरजेंसी फंडिंग की बात कर रहा है। और अगर ये वार लंबी चलती है तो ये युद्ध अमेरिका के दशकों तक का खर्चा बढ़ा देगा, जिससे रिटेलिएशन, ऑयल प्राइस शॉक और सैनिकों की मौतें इसमें शामिल है। हर डॉलर युद्ध पर खर्च होने से अमेरिकी नागरिकों के लिए मेडिकेड, फूड स्टैम्प जैसे प्रोग्राम पर असर पड़ता है। मतलब $1 भी खर्च होता है तो इन योजनाओं पर खर्च बढ़ता है, में कटौती होती है। और इससे जो अमेरिका का डेफिसिट है वो बढ़ता है, और उसका जो बॉन्ड मार्केट है उस पर भी दबाव पड़ता है। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से जंग के बाद जो शेयर मार्केट है वो धराशायी हुए हैं। अमेरिका के शेयर बाज़ार में भी जमकर गिरावट दर्ज की गई है। भारत में, जापान, साउथ कोरिया, सभी जगह गिरावट हुई है। अमेरिका को भी इसका नुकसान हो रहा है। अगर सपोज कीजिए, अभी तो ये एक हफ्ते के आंकड़े दिए, अगर ये जंग 1 महीने चल गई तो फिर क्या होगा? अमेरिका को कितनी चोट लगेगी? जाहिर है कि अगर हम 891 मिलियन डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो करीब 26.7, लगभग 27 बिलियन डॉलर एक महीने की लड़ाई में निकल जाएंगे। और अगर हम इसको 1.43 बिलियन डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये खर्चा लगभग 43 बिलियन डॉलर का पहुंच जाएगा। चोट जाहिर है कि इकोनॉमी पर पड़ेगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी। कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ 0.1 से 0.15% तक कम हो सकती है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, डेफिसिट बहुत बढ़ सकता है। और अगर
ग्राउंड इन्वेजन शुरू करता है अमेरिका तो खर्च और भी कई गुना बढ़ जाएगा। ट्रंप तो कह रहे हैं कि ये शांति के लिए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि शांति की दलील कितनी खोखली है और कितनी बड़ी झूठ है। तो ये कोई उनके इस तर्क को खरीद नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। बेशक वो इस तरह के तर्क दोहराते रहेंगे, उनका जो मंडली है वो भी इसको रिपीट करती रहेगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उल्टे राजनीतिक रूप से ट्रंप को भयानक नुकसान हो सकता है। ट्रंप की जो वैसे ही पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो बहुत गिर चुकी है, 17% पर आ चुकी है। ट्रंप ने कहा था कि उनका एजेंडा था कि वो अफोर्डेबिलिटी उनके एजेंडे का हिस्सा था, बढ़ते गैस प्राइस को उन्होंने कंट्रोल करने की बात कही थी, लेकिन ये सारा उलट रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप ने बिना ज़रूरत युद्ध शुरू किया जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। रिपब्लिकन्स को कांग्रेस से अरबों डॉलर मांगने पड़ेंगे जो विरोध की एक बड़ी वजह बनेगी। ट्रंप की इकोनॉमी अप्रूवल रेटिंग पहले से ही 40% से नीचे जा चुकी है। तो ये स्थिति है अमेरिका की। थोड़ा सा हम इजराइल की भी देख लें कि क्या हो रहा है। इजराइल ने $2.9 बिलियन का अतिरिक्त बजट, डिफेंस बजट इसके लिए मांगा है। उसका हर हफ्ते $3 बिलियन का खर्च युद्ध पर हो रहा है। उसकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, लगभग $3 बिलियन प्रति हफ्ता खर्च हो रहा है, जिसकी वजह है कि स्कूल भी बंद हो गए, रिजर्व फोर्सेस, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, और जो उसका जो 2026 का डेफिसिट टारगेट है वो भी 3.9% से ज़्यादा होने जा रहा है। तो ये तो कुछ वो पहलू हैं। फिर हम साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, किस तरह से तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और इससे पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो या दुनिया के दूसरे हिस्से में के मुल्क हों, उन सब पर इसका असर पड़ रहा है। इकोनॉमी पर असर पड़ना, खर्च का बढ़ना, यानी अगर अमेरिका ये नुकसान उठा रहा है तो फ़ायदा जाहिर है चीन का है, जो बाहर आराम से बैठा देख रहा है, चुपचाप पीछे से ईरान की मदद कर रहा है और अपना कोई खर्च नहीं बढ़ा रहा है, अपनी कोई मुसीबत नहीं बढ़ा रहा है। जबकि ट्रंप अपने पैरों पर, अमेरिका के पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? हालांकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ट्रंप मंडली के जो कुछ नेता हैं, उनके अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक बार युद्ध रुका तो अमेरिकियों के लिए वहाँ पर माल बनाने का बहुत अच्छा अवसर होगा, करोड़ों अरबों डॉलर बनाए जाएंगे, क्योंकि ध्वस्त होगा, जो कि अमेरिका अक्सर करता है कि किसी देश को ध्वस्त करता है, फिर पुनर्निर्माण में अमेरिकी कंपनियां उतरती हैं और वो मोटा पैसा बनाती हैं। तो ये उसने इशारों में साफ बात कह दी कि अमेरिका इसको युद्ध को एक अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देख रहा है। एक तो हथियार बेच रहा है, हथियारों का प्रयोग कर रहा है, हथियार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और फिर एक असुरक्षा पूरे क्षेत्र में फैल रही, तो हथियारों की खरीद भी उनके बीच बढ़ेगी, अमेरिका ही हथियार बेचेगा उनको। और फिर जैसा मैंने कहा कि इस स्थिति में जो अमेरिकन बिल्डर्स हैं, जो कि खुद ट्रंप भी हैं, और जो रियल एस्टेट के लोग हैं, वो यहाँ कूदेंगे और यहाँ पैसा बनाएंगे। तो ये उनकी योजना है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो मामला उलट भी सकता है और बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हो सकता है, और इसका फ़ायदा चीन उठा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।